सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत चंद्रमा पर कदम रखने की तैयारी कर रहा है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि हाल ही में इसरो के वैज्ञानिकों ने पीएम मोदी के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में कई बड़ी बातें हुई। इस मीटिंग के दौरान टारगेट्स भी तय किए गए हैं। आपको बता दें कि पीएमओ ने बताया है कि भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान 2025 में होने की संभावना है। मीटिंग में प्रधानमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों से कहा है कि हमें 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाने और 2040 तक चंद्रमा पर मानव भेजने की योजना पर काम करना चाहिए। इतना नहीं, पीएम ने वीनस ऑर्बिट मिशन और साथ ही साथ मार्स लैंडर पर भी काम करने को कहा। दिवाली में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और दिवाली पर गरीब महिलाओं को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। जी हां, उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को अगले महीने दिवाली से पहले एक एलपीजी सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने वाले प्रदेश की 1.75 करोड़ गरीब महिलाओं को योगी सरकार सीधे लाभ पहुंचाने का प्लान बना रही है। इसी के साथ ये सिर्फ दिवाली ही नहीं है, बल्कि प्रदेश सरकार की ओर से इस तरह की फ्री सिलेंडर होली के मौके पर भी दिए जाएंगे। आपको बता दें कि खाद्य और रसद विभाग के इस प्रस्ताव पर जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी ले ली जाएगी। योगी सरकार मिलेट्स पर काम करने वालों को सम्मानित करेगी। जी हां, इसी कड़ी में कृषि कुंभ 2.0 से पहले 27 से 29 अक्टूबर तक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव और राज्य स्तरीय मिलेट्स कार्यशाला होगी। सरकार महोत्सव के जरिए मिलेट्स फसलों के उत्पादन, उपभोग, वितरण, निर्यात के बारे में भी जागरूक करेगी। सम्मेलन में हर मंडल के हर जिले के 50 प्रतिभाशाली किसान, इतना नहीं, कृषि उत्पादक संगठन के 10 प्रतिनिधि और 10 प्रतिनिधित्व सहायक हिस्सा लेंगे। राज्य स्तरीय कार्यशाला में 35 एफपीओ को सीड मनी के लिए प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सीएम हर एफपीओ को प्रति इकाई 4 लाख रुपए भी देंगे। यूपी के कई जिलों में लिफ्ट में कई बार अपने बच्चे या फिर बुजुर्ग महिलाओं को फंसने की वीडियोस आपने जरूर देखी होंगी, लेकिन अब सीएम योगी इन हादसों पर पूरी तरह से सख्त हो चुके हैं। शासन ने यूपी लिफ्ट में एयरलिफ्टर अधिनियम 2023 का एक मसौदा तैयार किया है, जिसमें यात्रियों की सुरक्षा और बीमा को लेकर कई प्रावधान किए गए हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि लिफ्ट दुर्घटना अगर लापरवाही की वजह से हुई तो भवन के मालिक को 3 महीने की जेल भी हो सकती है। ज्यादा देर तक मोबाइल देखना आजकल युवाओं को भारी पड़ रहा है, क्योंकि इसकी वजह से युवा कई तरीके की बीमारियों की चपेट में भी आ रहे हैं। लंबे समय तक मोबाइल फोन देखना युवाओं को स्पॉटलाइट्स का शिकार बना रही है। पहले 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में ये बीमारी होती थी, अब 25 से 35 साल के युवा भी इसकी चपेट में आने लगे हैं और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप सही मुद्रा में बैठें। इतना ही नहीं, बिल्कुल एक्टिव रहें। एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप काम करें तो रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रखें। साथ ही साथ संतुलित आहार का इस्तेमाल करना भी बेहद जरूरी है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर है। दरअसल यूपी में यूपीएसएससी की तरफ से करीब 300 पदों पर स्टेनोग्राफर की भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 6 नवंबर को है। स्टेनोग्राफर के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 साल निर्धारित की गई है। भारतीय रेलवे स्टेशन पर स्टॉल खोलने के लिए टेंडर जारी करता है। इस टेंडर के जरिए आप रजिस्ट्रेशन करके स्टॉल खोलने के लिए लाइसेंस ले सकते हैं। रेलवे स्टेशन पर अलग अलग स्टॉल खोलने के लिए लागत भी अलग अलग आती है। इसमें करीब 40,000 से लेकर 3 लाख तक का खर्चा आ जाता है। अगर आप टेंडर लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको IRCTC की वेबसाइट पर जाकर टेंडर सेक्शन में जाना होगा, जहां आपको संबंधित रेलवे स्टेशन पर फूड स्टॉल की उपलब्धि के बारे में डिटेल मिल जाएगी। अगर आप नए फोन को चार्ज करने के लिए
पुराने चार्जर का इस्तेमाल करते हैं तो तुरंत इसे बंद कर दें। ये स्मार्टफोन की बैटरी को खराब ही नहीं करता, साथ ही साथ बैटरी ब्लास्ट का मुख्य कारण भी बन सकता है, क्योंकि खराब क्वालिटी या जरूरत से ज्यादा वॉट का चार्जर बैटरी पर अतिरिक्त दबाव बनाता है, जिसकी वजह से बैटरी हीट हो जाती है और ये ब्लास्ट का कारण भी बन जाता है। इसलिए फोन को हमेशा केवल ओरिजिनल चार्जर से ही चार्ज करें, इससे उसकी बैटरी लाइफ भी ठीक रहेगी। एक्स हैंडल का इस्तेमाल करना नए नए नियमों के साथ और भी मुश्किल होता जा रहा है। नए नियम न केवल एक्स के करंट यूजर्स के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं, बल्कि नए यूजर्स के लिए भी एक नई मुसीबत खड़ी होती जा रही है। जी हाँ, एक्स हैंडल पर अब नए यूजर्स से बेसिक फीचर्स के लिए भी चार्ज किए जाने की खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स की माने तो एलॉन मस्क नए यूजर्स से बेसिक फीचर्स के लिए $1 सालाना फी के तौर पर ले सकते हैं। क्या आप ये जानने के लिए बेताब हैं कि बिग बॉस में 17 खिलाड़ियों में वो कौन दिग्गज कंटेस्टेंट हैं जो सबसे ज्यादा फीस वसूल कर रहा है? ये हम आपको बता देते हैं। शो की सबसे ज्यादा फीस लेने वाले कंटेस्टेंट कोई और नहीं बल्कि अंकिता लोखंडे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के साथ टीवी शो पवित्र रिश्ता में पॉपुलैरिटी पाने वाली एक्ट्रेस ने अपने पति विक्की जैन के साथ घर में एंट्री की है। उसके बाद दूसरी जो महंगे कंटेस्टेंट हैं उनके अगर आपको नाम बताएं तो वो है कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंकिता लोखंडे को हर हफ्ते 12 लाख रुपए बतौर फीस दी जा रही है, जबकि मुनव्वर फारूकी को 7 से 8 लाख रुपए फीस दी जा रही है। इजराइल और गाजा के आतंकवादी समूह हमास के बीच जंग लगातार जारी है। इसी बीच हमास के इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के आतंकी हमले के बाद से हमास के टेलीग्राम चैनल पर फॉलोअर्स की संख्या में 3 गुना ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं इस चैनल पर व्यूज भी 10 गुना बढ़े हैं। आपको ये भी बता दें कि यूरोपीय संघ में नए इंटरनेट कानून और मेटा और गूगल के प्रतिबंधों की वजह से ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रतिबंधित होने के बावजूद हमास ने टेलीग्राम पर अपनी उपस्थिति बनाई हुई है। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। अभी के लिए इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए BTN न्यूज़।